ये फ्लोर पर ऑयल कहाँ से आ गया? हम उठते हैं, रुको। अब दो। नहीं, मैं ले हाथ। तमीज हो। जब तक यहाँ से बाहर निकलोगे तब तक इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो जाएगा, यानी स्कूल जाने से पहले ही स्कूल की छुट्टी। फाइनली अभी सिर्फ खड़ा होना बाकी है। खड़ी हो, फिर मुझे खड़ा करो। तुम पिक्चर देखने आई हो यहाँ पर, तुम कुछ कोशिश नहीं कर सकती हो? पॉपकॉर्न लाके दे दूं तुम्हें यहाँ पर? तो मेरे पैर फिसल रहे, मैं क्या करूं? अब आपको तो पता है ना। देखो चुप। तुमको नहीं उठाऊंगा। तो मैं के नीचे पड़ी रहूं? तो रुको, कुछ पकड़ने दो पहले। भारी हो तुम। अभी आओ। तुम अपना फोन नहीं लेकर आ सकती थी यहाँ पर? फोन भूल के आ गई बाहर। अच्छा, आपका फोन कहाँ पर है? आप ना, यही प्रॉब्लम है, आप ना खुद की गलती देखते रहे दूसरे को। एक सेकंड, हमारा फोन है हमारे पास। दिखाओ। ये देखो। लेकिन वो क्या? बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं तो क्या करें इसका? फायदा है इसका। ये गिर जाएंगे। इधर ऑयल है नीचे। इधर चुपचाप चलो। गेट खुलवाते हैं, चलो। बस ऐसे चिपक के चलना, ठीक है? स्टेप इधर, स्टेप इधर, स्टेप इधर। वो डांस है क्या? तो उसका बेटा ऑप्शन है क्या? नहीं। हाँ, चल चल डांस। स्टेप इधर। थैंक यू। चल, तुम सेफ है, गिरे नहीं। चलो एक स्टेप आगे। बस बॉल। कोई दरवाजा खोलो। अरे राजा सा अंदर बंद है क्या? नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना फिर मैं दादी सा को बता दूंगी कि मेरे बाल बनाते हुए मेरे बाल खींचे थे। नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, सोच लो। कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो। दीदी, सैम्बड़ी, आप अंदर है क्या? हाँ, अभी प्लीज दरवाजा खोलो। परी ने बंद किया आपको। मैं डरता थोड़ी हूँ तुमसे। अरे ये कहाँ भाग गया? कैसा भाई है तुम्हारा? मेरा भाई है? आपको भी तो कुछ लगता है? हगना तो नहीं चाहिए ना कम से कम? अरे आप दोनों यहाँ पे अंदर बंद है क्या? पर ना, इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो गया। बाय बाय। परी तो रुको। कौन है ये लड़की? तुम इसके चक्कर में हमारा गोल्फ छुड़वाना चाहती थी? नहीं। इसकी मम्मी पापा से बात कराओ हमारी। इसके मम्मी पापा से बात कराओ हमारी। कहाँ है वो लड़की परी? हाँ, कहाँ है वो लड़की? समीर, उस पे गुस्सा करके क्या होगा? वो तो बस छोटी बच्ची है ना। नहीं, सही कह रही हो तुम।
उस पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, हमें उसके माँ बाप से बात करनी है। माँ बाप के नंबर दो उसके, बोलो। नंबर बोलो उसके माँ बाप के। रहने दो ना, वो तो बच्ची है, वो बस थोड़ी शरारती और कुछ नहीं, समझ जाएगी, बच्ची है वो। क्या माँ बाप को क्यों कॉल करना है? थोड़ी शरारती है, तूफान है रंजे, वो लड़की तूफान। और हमें समझ नहीं आ रहा तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? शरण काकासा के दोस्त की बेटी है ना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे सर के ऊपर बैठ के नाचेगी वो। नंबर दो हमें उसके माँ बाप के। मैं समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे वो किसी के भी घर में उसे ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। क्या मजबूरी है उनकी कि अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के चले गए अकेला? नंबर दो उसके माँ बाप के। जी साहब, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है, अब फंसेगी पंचारण अपने ही जाल में। यही तो हम चाहते थे। नंबर बोलो रिमझिम। समीर, मैं जानती हूँ आप इस टाइम बहुत गुस्से में, इसलिए आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब आप प्लीज शांत हो जाइए। आप अब गोल्फ खेलने के लिए जाइए तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। छोड़िए परी को। हमने कहा ना, हमें उसके पेरेंट्स से बात करनी है, मतलब करनी है। नंबर दो तुम। वो तो अब्रॉड गए हैं ना, तुम कैसे? तो क्या फर्क पड़ता है इस बात का? क्या लॉजिक है, वहाँ पे फोन नहीं होता है क्या? उसके फादर के नंबर बताइए। समीर, अभी तो वहाँ पे रात होगी ना, तो अगर उनको इतनी रात को कॉल करेंगे तो वो लोग डर जाएंगे ना। छोड़िए आप ये सब बात को। आप तो गुस्सा मत कीजिए। मैं परी को समझाऊंगी। तुम उसे समझाओ। हमारी एक मीटिंग है, 3 घंटे में कंप्लीट करके आते हैं, तब तक सुबह हो जाएगी। उसके बाद आकर हम उसके पापा से बात करते हैं। आज शाम को इस लड़की के झूठ का भांडा फूटेगा। अब समीर से बात करवाने के लिए परी के माँ बाप कहाँ से लाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हमसे नहीं होगा। पर प्रेम बुआ साहब प्लीज। रिमझिम, समीर बना इतने से थे, तब से हमारी आवाज पहचानते हैं वो। उन्हें फौरन पता चल जाएगा कि हम परी की माँ नहीं, प्रेम बुआ बोल रहे हैं। प्रेम बुआ साहब, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज, अगर समीर को गलती से भी पता चल गया ना कि परी और कोई नहीं बल्कि उनकी बहन है, तो वो उसे कभी नहीं अपनाएंगे। और दादी साहब मुझे प्लीज ना प्रेम बुआ साहब। हम क्या करें रिमझिम, हमसे झूठ नहीं बोला जाता, ऊपर से पकड़े जाने का डर। हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा समीर बना के सामने। प्रेम बुआ साहब बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? आपको मैं पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दूंगी। आपको बस लाइंस याद करनी है और बोलनी है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। मैं आपके साथ रहूंगी पक्का। हम दोनों मिलकर कर लेंगे ना, समीर के लिए, परी के लिए। रिमझिम, अब तो सुबह हो गई होगी ना वहां पर। फोन लगाओ, हमें बात करनी है परी के माँ बाप से। जी लगाती। आई होप नर्वसनेस में प्रेम बुआ सा कोई गड़बड़ ना कर दे। हमें अब हाँ, 1 सेकंड। हमें तो नंबर अरे ये पता नहीं क्यों रिमझिम ने सोचा कि हम अच्छी एक्टिंग कर लेंगे। समीर बना 2 सेकंड में हमारी आवाज पहचान जाएंगे। फोन ही नहीं उठा रहा। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपको थोड़ा स्पेस दे रही थी, अकेला छोड़ रही थी, ताकि आप अपने दिल की बात खुल के कर सको। इसलिए सोचा कि मैं चली जाऊँ। हमें सिर्फ एक फोन लगाना है, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं हमें कि मेडिटेशन करने की जरूरत है। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। ये रिमझिम कहाँ रह गई? नमस्ते, हम वीरगढ़ के राजा साहब समीर सिंह शेखावत बात कर। हेलो, आर यू देयर? लगता है प्रेम बुआ से नर्वस हो गई है, मुझे उनके पास जाना होगा। समीर, मैं आपके लिए पानी लेकर आई ना। हेलो, आप हेलो। हेलो,
आप परी की माँ बात कर रही हैं? हेलो, आवाज आ रही है? आप परी की माँ बात कर रही हैं? नहीं जी, उसकी माँ नहीं, उसकी दादी बोल रहे हैं। खम्मा घड़ी, रिमझिम हमारी पत्नी है। आपकी पोती परी हमारे महल में रुकी हुई है। आई एम सॉरी, हमें कहना पड़ रहा है, लेकिन आपकी पोती बहुत ही बदतमीज है। हमने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा। हमारे साले साहब वीरगढ़ के होने वाले राजा साहब लगभग उसी की एज के हैं, मगर उनके संस्कार ऐसे हैं कि कभी उनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। एक आपकी पोती है, महल में आते ही उन्होंने सबका जीना मुश्किल कर रखा है। इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लें, क्योंकि इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं, बच्ची को दिए गए संस्कारों की गलती है, उसके मैनर्स की गलती है, जो शायद आपने उन्हें अच्छे से नहीं सिखाया। माफ कीजिएगा राजा साहब, परी की माँ इस दुनिया में नहीं रही। साल भर की थी, तब से हम उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन माँ की बच्ची है ना, तो ऐसी हो गई है। आप तो समझ सकते हैं ना राजा साहब कि माँ का साया सर पे ना रहे तो बच्चों पे कैसा असर होता है। हमने बहुत कोशिश की और जितना दे सकते थे उतने संस्कार दिए हमने परी को, पर अब हम थक गए हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं राजा साहब, जैसे आप होने वाले राजा साहब की परवरिश कर रहे हैं, जैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं, हमारी परी को भी आप ऐसे ही संभाल लीजिए। मासा, मासा। हम आपसे बहुत बड़े हैं, फिर भी हम आपसे विनती कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक बच्ची को सही परवरिश ना दे पाने का पाप अपने सर पे लेके हम इस दुनिया से चले जाए। समीर, आज से परी हमारी जिम्मेदारी है, हम ख्याल रखेंगे उसका। थैंक यू सो मच समीर। मतलब मासा इस रिमझिम के गलत काम में भी साथ देने लगी है। ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मासा, ये क्या किया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? आपको क्या जरूरत थी उस लड़की रिमझिम के लिए झूठ बोलने की? ऐसे तो वो जीत जाएगी ना। क्या आप चाहती हैं कि वो जीत जाए? क्यों नहीं भाई, उसकी जीत में हमारी भी तो जीत शामिल है। हमारी जीत शामिल है? आप क्या कह रही हैं मासा? हम भी तो यही चाहते हैं ना कि समीर बनना परी से जुड़ जाए। हम लोगों को और क्या चाहिए? हाँ, पर हम चाहते तो ये भी है ना कि वो लड़की रिमझिम हार जाए और इस महल से बाहर निकल जाए। ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम उस लड़की को परख रहे थे और किसी को परखने के लिए उसको एक सच्चा मौका देना होता है। नाइंसाफी करना हमारे खून में नहीं। मान लो अगर वो लड़की कल को समीर और परी को जोड़ देती, फिर हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। पर हमें शिकायत है, क्योंकि हमें लगा था कि आप हमारा साथ देंगी, हमारी लड़ाई हमारी तरफ से लड़ेंगी, पर हम गलत थे। फिर से
मोहिनी, कभी तो खुद से आगे सोचो। अगर वो लड़की समीर बनना के लिए सही है तो हमें उससे क्या एतराज है? तुम कहती हो ना कि तुम समीर की माँ हो, तो एक माँ को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और क्या चाहिए? अपने लाडले बेटे का भला चाहते हैं, इसीलिए इस लड़की रिमझिम से दूर रखना चाहते हैं उन्हें। रिमझिम को हारना ही होगा और उसके लिए रिमझिम को मासा की नजरों में गिराना होगा। खिलौनों में वैरायटी काफी है ना। हम नहीं चाहते कि उसे किसी भी चीज की कमी महसूस हो। पता है, बच्चे शैतानी तभी करते हैं जब वो खाली बैठते हैं, इसलिए उनको बिजी रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, ध्यान रहे इनके कमरे में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको लेके वो अभी बन्ना से लड़ाई ना करे। वाह समीर, मैं तो आज इम्प्रेस ही हो गई। जिस लड़की का नाम सुनकर आपके नाक पे इतना गुस्सा चढ़ जाता था, उस लड़की के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल पता है, बचपन ना जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है, और यही वक्त अच्छी यादें बनकर जिंदगी को पूरे वक्त रोशन करता है। और अगर यादें बुरी हो ना रिमझिम, तो जिंदगी भर के लिए जख्म बन जाती। हमें याद नहीं है हम आखिरी बार जैसे बचपन में हंसा करते थे वैसे कब हंसे रिमझिम। पर कोई बात नहीं, हम कल ही परी के स्कूल जाएंगे उसके एडमिशन के लिए। और ये बात जरा ध्यान से लिखना कि खाने में उसे मूंगफली नहीं देनी। मूंगफली खा लिया ना तो उसे उल्टी आने लगती है। हाय हाय, कहीं इतनी सारी चीजें हमसे बनवाने का इरादा तो नहीं है? कुछ कहा? नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तुम्हारे भरोसे तो उसे यहाँ छोड़ के भी नहीं जा सकते हम। रिमझिम की वजह से कर रहे हैं ये। उसे देखकर लगता है कि वो कर पाएगी। कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं आप उस लड़की रिमझिम पे। देख रहे हैं कि आप बहुत तरफदारी करने लग गए हैं उसकी। हम पूरे दिल से सिर्फ इतना चाहते हैं मोहिनी कि समीर बनना और परी के बीच में एक प्यारा सा रिश्ता कायम हो जाए। उस लड़की ने ऐसा विश्वास दिलाया है कि वो कर दिखाएगी। हम बस उसे एक मौका दे रहे हैं और कुछ नहीं। और अगर उसने ये कर दिखाया तो ये हम खानदानी हार रिमझिम को दे देंगे। इसी बहाने ना इनकी खुशबू पूरा दिन मेरे साथ रहेगी। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? हाँ क्या हो, हमें इतना मिस कर रही थी? हम जानते कि हम चार्मिंग हैं, लेकिन थोड़ी दूरी तो बर्दाश्त कर सकती हो ना मोहतरमा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कोई मिस नहीं कर रही थी। अच्छा, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि आपको मेरी जरूरत कैसे नहीं पड़ी। हाँ, आपकी तो गाड़ी नहीं चलती मेरे बिना, और खाना वो तो मुझसे लड़े बिना पचता ही नहीं है। परफ्यूम जाना पहचाना से लगा, हमारा परफ्यूम लगा के घूम रही हो।
ऐसा कुछ नहीं है। वो अविक ने मजाक मजाक में मुझ पर स्प्रे कर दिया। अच्छा। अब एक ने लगाया ना, सही है। लेकिन वो अविक तो सोया हुआ है मैडम। इसे छोड़िए ना। हाँ। आप ये बताइए, सुबह सुबह कौन सी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो आप? जा नहीं रहे, जाकर आ रहे। स्कूल गए थे परी के एडमिशन के लिए। हमने बात की लेकिन एडमिशन ओवर हो गए। हमने विनती की तो मान गए। 2 दिन बाद टेस्ट है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे परी की तैयारी भी तो शुरू करवानी होगी ना। इसमें ही करने की क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, वो एडमिशन 2 दिन बाद है ना। अगर तुम तैयारी करवाओगी तो 2 साल लग जाएंगे। ऐसे बच्चे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते ना। मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा? देखो अपने आसपास कोई अच्छा, समझदार, हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव कोई तो होगा। अच्छा, प्रेम को ऐसा? लेकिन वो तो बिजी है ना, तो वो तो नहीं करवा सकती। हमें लगता है तुम्हें चश्मा लगाने की जरूरत है। प्रेम बहुत सा हैंडसम नहीं हो सकती है। और देखो कोई आसपास। एक सेकेंड, मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप रुक जाओ। आपकी दोस्त अमायरा, लेकिन वो भी तो मासी के साथ बिजी रहती है ना। पहली बात, हमारा ना हमारी दोस्त नहीं है। हमारी गलती कि हमने सोचने के लिए कैसे बोला। सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है ना रंजन। हम करवाएंगे परी की तैयारी जिस तरह हमने अविक को पढ़ाया है। हमारा चलो, भाई बहन के रिश्ते की शुरुआत तो हुई। देवी माँ ने चाहा तो मैं बहुत जल्द परी को उसके भाई सा का प्यार दिला के रहूंगी।